एक तरफ यूक्रेन का हमला बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बॉर्डर इलाकों पर कब्जे के करीब पहुंचता ही जा रहा है। रूस ने अपनी घातक मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया है, लेकिन उसका धैर्य टूटता जा रहा है। फाइनल प्रहार की तैयारी, रूस खत्म करेगा जंगी कहानी। यूक्रेन के ड्रोन का जवाब मिसाइल से। यूक्रेन के डीप ऑपरेशन का जवाब सटीक और घातक एक्शन से। यूक्रेन जैसे जैसे ड्रोन हमलों में तेजी ला रहा है, रूस की सेना यूक्रेनी इलाकों को कब्जे में लेने के करीब पहुंचती जा रही है। इस ऑपरेशन को कवर देने के लिए रूस यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों पर मिसाइल बरसा रहा है। ये तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया पर हुए ताजा हमले की हैं। इन तस्वीरों में हमले के बाद की तबाही दिख रही है। बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेनी फायर फाइटर मिसाइल हमले से लगी आग को बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में मिसाइल और ड्रोन दोनों तरीके से हमला बोला है। हमलों में रिहायशी बिल्डिंग के अलावा पावर प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। रूस ने अपने सिविलियन, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बचाने के लिए यूक्रेन के ड्रोन पर पलटवार कर रहा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के करीब 49 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हमले को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन के हमलावर मिजाज को देखते हुए कई डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस का धैर्य चूक रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के KN-23 मिसाइल की खेप हासिल की है। दावे के मुताबिक पिछले साल इस खेप में 148 मिसाइल रूस की सेना को हासिल हुई थी, जबकि इस साल 150 और KN-23 मिसाइल नॉर्थ कोरिया रूस को भेजने वाला है। KN-23 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे यूक्रेन के खिलाफ रूस कुर्स्क और ब्रियांस्क ओब्लास्ट इलाके से लॉन्च कर रहा है। इस मिसाइल ने ज़ैपोरिज़िया और खार्किव इलाके में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस को जल्दी है और इसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार वो अपने हमलों को तेज कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है और एयर स्ट्राइक्स, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के वक्तव्यों से ये बात स्पष्ट है कि इस युद्ध को खत्म करने की जल्दबाजी में वो अपने कुछ सबसे खतरनाक हथियारों को भी बाहर ला सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा यूक्रेन के ऊपर कि उनका दांव कैसा होता है, क्योंकि इस टाइम पर एक भी गलत मूव यूक्रेन की बर्बादी का कारण बन सकता है। रूस के जखीरे में 2 और मिसाइल हैं। ये दोनों मिसाइल यूक्रेन के किसी भी शहर को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। K915 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल और ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन के खिलाफ इन दोनों के इस्तेमाल से रूस को गुरेज नहीं है। पिछले हफ्ते भी यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने K915 मिसाइल कीव के ऊपर बरसाई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। K915 मिसाइल भी नॉर्थ कोरिया से ही रूस के जखीरे में आई है। रूस की संहारक ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यूक्रेन जंग को अंजाम तक पहुंचाने के संकेत रूस ने दे दिए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस अपने वोटकिंग्स प्लांट में ओरेशनिक मिसाइल के निर्माण में तेजी लाने वाला है। इस प्लांट का विस्तार हो रहा है, जिससे मिसाइल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो सके। रूस की ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से भी 5 गुना तेज रफ्तार से टारगेट तक पहुंचती है। माना जाता है कि यूक्रेन के किसी भी ठिकाने तक पहुंचने में इस मिसाइल को 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। दावा है कि नवंबर 2024 में रूस ने यूक्रेन के ऊपर इस ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रूस के इस तेवर को देखते हुए नाटो के चीफ मार्क रूटे ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। रूटे ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जीत का मतलब होगा नाटो की इज्जत का मिट्टी में मिल जाना। रूटे ने कहा कि अगर यूक्रेन हार जाता है
तो नाटो के प्रतिरोध को बहाल करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करना होगा और इस हार से नाटो की साख को भी नुकसान पहुंचेगा। नाटो रूस, यूक्रेन और बेलारूस के आसपास अपनी सेनाओं को लगातार तैनात कर रहा है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि रूस को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।